बोले आजा बेटी मैं गालूँ लासी ते ताई तो भीतर ही है। और फिर उसका पिलमा दिल में करी बा छुटा कर बाहर आ गई। मैं उलानो लेके गई दुकान के ऊपर, मेरा ही मारना आयो, मन गाड़ काटी दोनों धनी बेरान। घटना के आज 59 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। मेरी छोरी लासी ले गई सेठ का दुकान पर, उसके भीतर गई बा छोरी लासी ले कर भीतर गई तो वह छोरी देख कर बाहर ना आ गई। बोले ताऊ मेरी ताई कहाँ है? बोलते ताई बेटी भीतर ही होगी, भीतर से बाद उन बुढ़ा की बलावत हो। बोले आजा बेटी मैं गालूँ लासी ते ताई तो भीतर ही है। भीतर है बाबा लड़की पाछा उसका हाथ गालन लग गयो। पाछवा लड़की बाहर आ गई डरती। पास मैं घर पर आई, मेरे को बताई। मैं उलानो लेके गई दुकान के ऊपर, मेरा ही मारना आयो, मन गाड़ काटी दोनों धनी बेरान। आख क्यों मेरा मारो हो, मेरो दोस्त को नहीं, फलान है, दिकड़ है, लंगवाड़ी फंगवाड़ी। दुकान को जिक्र करियो। हाँ तो दुकान में लाशी लेने गया था? नहीं तो उसके भीतर अंदर दुकान पर तो बैठा था वह। कौन सी तारीख में थे मुकदमा दर्ज करवाया? 12 तारीख ने। कौन सा थाना दर्ज करवाया? सोजगढ़। उनके बाद में आगे कोई कार्रवाई कौन करेगी? आगे कार्रवाई न 5-7 दिन को टाइम दियो, बोले करांगा जी। फिर हम चिढ़ा गया, भाई भी नहीं बोलिया 5-7 दिन में करांगा अन्य भी कौन करो। फिर टाइम दे दियो, 20 दिन निकल गया, ये 2 महीना निकल गया साहब जी। दामी धरनो दियो। कौन कौन सा अधिकारी हैं मिल चुके अभी तक? डिप्टी तय और एसपी और बा जबपुर वाली बा बैठा है ऐसी मून तक 2-3 तामी बुझ चुका। जय की थे बताओ कि लड़की गणना की क्या बोली था? लड़की न्यू बोली कि मम्मी मने न्यू बोलियो आकर के नाम है भितरा और आजा बेटी मैं गालूँगा लासी या बोली। और फिर उसका पिलमा दिल में करी बा छुटा कर बाहर आ गई। घर पर आई पाम उसको मन ने बताई। पथ में गई उलानो लेके, उनकी बहू पथ माम ने उलानो दे कि घर आई। फिर मार साथ गुड़की गई, मार साथ मार की हमने मारा पिट्टी करी मार साथ उसकी लुगाई ने। हमारे साथ ही उन्हें मारपीट करी? हाँ गाड़ा बेड़ी काटी उनकी लुगाई ने, दोनों धनी बेरान। तो पुलिस की तरफ से बयान हो लिया? हाँ बयान भी सारा हो लिया तो भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा। तो अब जो थे बता रहे हो कि एसपी से मिला तो ये क्या आश्वासन दे रहा था? बोले करांगा जी, करांगा चली जाए तो 2 महीना हो गया बात करेंगे कह दे जी धरनो दियो। हमें जया थे 3 दिन से धरनो दे रखा है तो हाँ थाना की तरफ से कोई सूचना, कोई आश्वासन? कोई को नहीं आओ हमने बुझनी को नहीं आवे के बात से क्या तर बैठा हो। बयान कद लिया? मुकदमा है 2 दिन बाद में दे लिया था बयान चिड़ाव डिप्टी ने। फिर चिड़ाव डिप्टी क्या बोले? मैं बोले कर देंगा, कोई कार्रवाई करी को नहीं है। तो दोबारा कौन मिला थे? कई बार जाया साहब, क्या करे? मैं बोले करांगा, कोई कार्रवाई नहीं। हम बैठे हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं लोग बाग और आमरण अनशन पर बैठे हैं। और इसका कारण इतना ही है, एक पीड़ित है जिनके साथ हम सत्य के लिए खड़े हुए हैं, उसके साथ जो अन्याय और अत्याचार जो हुआ है और लोगों ने जो प्रयास किए हैं इस तरह के, वो बहन और बेटियों को लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहन बेटियों का जब हम सर्व समाज के लिए लड़ते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन उसके साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किसी अदर समाज की बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं। पीड़ित परिवार दलित वर्ग को ही क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई कारण है। अभी भी मैं यहीं बैठा हूँ, कोई केस आया है अभी वापर से भी, वो भी नायक समाज से है, ये भी नायक समाज से हैं। और इनकी बहन बेटियों की इज्जत अगर खतरे में है तो हम लोग यही नहीं ज़िले पे, हम प्रदेश लेवल पे इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए जो आज उनकी हालत बहुत ख़राब है, जिस बेटी के साथ ऐसा गुजरा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा
जो कम से कम अपनी बहन बेटी की इज्जत को लेकर यहाँ सरेआम बैठ जाएगा आके। इसलिए हमें हमदर्दी और हमें हमारी भावना के अनुरूप सोचना चाहिए कि 3 दिन से जिसने खाना नहीं खाया है और जिसके घर में गुजरी है पहले, तो इसलिए उसने खाना तो पहले भी कम ही खाया होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो यहाँ महिला बैठी हैं, उसके परिवार के बैठे हैं। और आज तो ये ब्लॉक थाने के सामने है। मैं ये कहना चाहूँगा सूरजगढ़ विधानसभा और पिलानी विधानसभा के समस्त दलित वर्ग आएगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि दलित ही आएगा, इसमें सर्व समाज के लोग आएंगे और न्याय के लिए गुहार करेंगे। तो मैं तो आपसे, आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सत्य को सत्य से, असत्य को सत्य से आप हार मनवाएं, न्याय को न्याय दिलाएं। और रही बात इस बात की, ये बात तो हम विधानसभा तक ही पहुँचा देंगे और ऊंचे लेवल तक ही पहुँचा देंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हमें बहुत बड़े लेवल का संघर्ष करना पड़ेगा। काफ़ी कोशिशें इसने की है, बच्ची किस तरह उसके चंगुल से छूट करके घर आई है, पूरे परिवार को ये बात बताई है। मामला 12 जनवरी को यहाँ नामजद दर्ज होता है। घटना के आज 59 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई इतनी की है, पहले 57 दिन एडिशनल डिप्टी साहब के पास जांच रही थी, डिप्टी चिड़ाव के पास, अब 3 दिन से एडिशनल एसपी के पास जांच है। जब से हमने 9 मार्च को धरना लगाया उस दिन से यहाँ पे एडिशनल एसपी आए थे फूलचंद मीणा, उन्होंने मौका मुआयना भी किया, घर वालों के बयान भी लिए। उसके बाद 2 दिन से उनसे बात हुई, वो कल दोबारा आएंगे यहाँ। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये कहना है, क्यों पॉक्सो के मामलों में, SC/ST एक्ट के ऐसे मामलों में अपराधियों को छूट दी जा रही है, क्यों तुरंत कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस? क्या इसका कारण है? क्या पुलिस क्या चाह रही है? क्या ये कि SC वर्ग से ये लोग आते हैं, इसका ये कारण है? या प्रभावशाली है जो अपराधी वो प्रभावशाली पहुंच का है, या नेताओं की पकड़ में ये मामला है? कुछ न कुछ तो ये कमी हो रही है। सूरजगढ़ ब्लॉक SC/ST के मामलों में बहुत ही आगे है। यहाँ के जो संगठन है, तमाम सामाजिक संगठन, कल ये लोग यहाँ आए थे। अभी आने वाले 1-2 दिन में बड़े आंदोलन का यहाँ से ऐलान होगा। यदि अपराधी को जल्द पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो बहुत कुछ आगे हम करेंगे। पीड़िता है, उसके माता पिता पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कल इसकी माता की तबीयत भी बिगड़ी थी, एम्बुलेंस की सहायता से हम लोग वहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी लेके गए थे, इसका इलाज भी करवाया था। पूरे राजस्थान में इस बात का पता चल चुका है कि ये इस तरह का ये मामला है। किस तरह जायज़ मांग को लेकर के हमें धरनों पे बैठना पड़ रहा है। इससे पहले हम झुंझुनू में कितने धरने किए हैं। इसी 2026 में 3-4 मामले, पिलानी का ये मामला था। क्यों, ऐसा क्या कारण है कि प्रशासन बिना धरना प्रदर्शन की सुनवाई नहीं करता है? क्यों ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं? थोड़ी देर पहले नाइक समाज के लोग यहाँ बैठे थे। किस तरह बेटियों को घर से भगाया लिया जा रहा है। पुलिस का जो एक बीट अधिकारी होता है वो गाँवों के दौरे नहीं करता। पुलिस का खौफ लोगों में ख़त्म हो चुका है। कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है ज़िले में। आपके चैनल के माध्यम से मैं भजनलाल सरकार से मांग करना चाहता हूँ, यहाँ का जो जिला पुलिस अधीक्षक है और जिला कलेक्टर है उनका तबादला किया जाए। धन्यवाद। झलको